तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी खेती.com में। मैं सोनिश कुमार आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्ग मेरे किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, आज हम आए हैं नरसेना गांव में, जहां हम जानेंगे ऑर्गेनिक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक प्रक्रिया के बारे में। इन्होंने कुछ प्रोडक्ट निजात किए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे किस तरह से इन्होंने क्या क्या करा है। ये FBO है और इसका पूरा सारांश जानेंगे कि क्या मतलब है FBO का और ये क्या किस तरह से कंपनी स्टार्ट करी है। तो हम पहले भाई साहब का परिचय लेंगे। तो मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, गांव नरसेना, तहसील स्याना। मैं जिला बुलंदशहर का हम लोग रहने वाले हैं जी। तो प्रवीण कुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि FBO का पूरा क्या देखिए, FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जी। हम लोगों ने अभी एक FPO के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम 10 लोग डायरेक्टर हैं, जो 1 डायरेक्टर 1 प्रोडक्ट प्रिंसिपल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने जो काम किया है, हम लोगों ने 10 से 20 रुपये लीटर गांव-गांव से हम किसानों से गोमूत्र परचेज करते हैं। और हमारी लैब के अंदर जो हमने खोज की है, हमारी लैब के अंदर कई सौ जड़ी बूटियों का संग्रह है। उन जड़ी बूटियों से हम काढ़ा निकालकर और गोमूत्र को मिलाकर हमने 5 फॉर्मूले निजात किए हैं, जिसमें हमारी 5 दवाई बनकर तैयार हुई हैं। जिसमें हम कह सकते हैं कि जो PGR प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हम लोग नेक्टर की दवाई बनाई है हमने, जो पौधे में ग्रोथ पैदा करती है, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसी तरह से हम लोगों ने दृष्टि के नाम से हमने एक इंसेक्टिसाइड तैयार किया है जी, उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। वो 100% ऑर्गेनिक है, जो एंटी टॉक्सिक जो प्लांट्स होते हैं उनके काढ़े और गोमूत्र से मिलाने के बाद में हमने एक इंसेक्टिसाइड तैयार की है, जो किसी भी फसल में किसी भी प्रकार के कीड़े को रोकने में सक्षम है। पॉइजन नहीं है, कीड़े को मारती नहीं है, लेकिन कीड़े को मैनेज करती है। इसी सिलसिले में हमने एक अनन्या नाम की दवाई है, जो फंजीसाइड है। यदि लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी फसल में किसी भी प्रकार के रोग को रोकने में, मैनेज करने में वो सक्षम है। और किसानों की मांग के अनुसार हम लोगों ने एक सुपर बर्मी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो दानेदार है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो हम इस दवाई का प्रयोग करते हैं। ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए है, मृदा में मृदा संरचना का, मृदा को की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। साथ में एंटी फंगल और एंटी इंसेक्ट, जो मिट्टी में हानिकारक कीट होते हैं या हानिकारक फफूंद होती है, फंगस होता है, उसको भी रोकने में सक्षम है। और पौधे को संपूर्ण प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे इससे प्राप्त होते हैं। सर, कहने का मतलब है सीधा सीधा कि जो हमारे मार्केट में केमिकल युक्त दवाइयाँ आ रही हैं, जो स्प्रे करते हैं, उसको ना करके ऑर्गेनिक गाय के मूत्र से एक दवाई निजात की है, एक स्प्रे निजात किया आपने। और अन्य प्रोडक्ट्स जैसे हम देख पा रहे हैं, ये आपका इसका परिचय देंगे, ये किस किस काम में यूज होता है? ये नेक्टर है, ये PGR है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ये नेक्टर है PGR, जो प्लांट को ग्रोथ करने में हमें सहायक करता है। और सर, इसके लिए जिला प्रशासन इस समय हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है, क्योंकि हम लोग गोमूत्र लेते हैं। जो जिला प्रशासन चाहता है, जो सरकारी गाय हैं उनसे भी हम लोग गोमूत्र परचेज करें। तो अभी कोंधू एक गाँव पड़ता है जहाँ पर सरकारी गौशाला है, वहाँ पर सरकार ने एक फर्श डेवलप कराया है, वहाँ पर डिब्बे दबाए हैं। अभी भी लगभग 10,000 रुपये का मैं गोमूत्र वहाँ से परचेज कर चुका हूँ। और किसान जिन किसानों से मैं जुड़ा हुआ, सीधे यहाँ पर गोमूत्र लेकर आते हैं। हम 10 से 20 रुपये लीटर क्वालिटी के हिसाब से हम लोग उनसे गोमूत्र परचेज करते हैं। थोड़ा सा मैं जड़ी बूटियों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे चिरायता है, इसका हम अपनी जड़ी बूटियों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ता है, इसलिए दवाई की कीमत भी बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारे पास में कुछ जड़ी बूटियों को नाम लेता हूँ, कुछ मैं सीक्रेट रखूँगा उस चीज़ का। जैसे जंगली चौलाई में लाइसिन कंटेंट सबसे ज़्यादा है, हाईली डाइजेस्टिव है, मनुष्य के लिए भी लाभप्रद है। और मैंने अपने प्रयोग में देखा गया कि इसकी जो प्रोटीन है पौधे के लिए भी वो लाभप्रद है। यदि हम इसकी प्रोटीन को हम निकाल लेते हैं तो जल्दी ही वो अमीनो एसिड में टूट जाती है। जैसे इसको हम गलाएंगे गोमूत्र में, तो इसकी प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगी, जिसका प्रभाव सीधा हमारी R&D या किसानों को फसलों पर हमें दिखाई देता है जी। तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमें अपने ऑर्गेनिक तरीके से और प्योर सेटिस्फाई ये स्प्रे हैं, दवाइयाँ हैं, जो हमारे ग्रोथ से लेके, मिट्टी की उपज को लेके, बीज को लेके, जो हमारे ऑर्गेनिक तरीके से ये हमारे कीड़ों को, फंगस को ये दूर करती है। तो और मैं ये जानना चाहूँगा, आपने इसकी शुरुआत कब से करी और किस तरह से आपसे किसान जुड़े? देखिए सर, सबसे पहले जो काम था हमारे यहाँ पर सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग का था जी। लेकिन सन 2014 से ही मैंने गाय के मूत्र पर मैंने कार्य स्टार्ट कर दिया था, जिसके रिजल्ट 3 से 4 साल पहले मेरे पास आने लगे। मेरे पास अपनी R&D है, उन R&Dयों पर मैं एक्सट्रैक्ट निकाल कर दवाई बनाकर मैं स्प्रे करता था। रिजल्ट जब आने लगे तो पहले मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किसान को, हम लोगों ने इसको मल्टी लोकेशन ट्रायल भी कहते हैं, जगह जगह हमने ट्रायल के लिए इसको दिया। जब रिजल्ट उसको आने लगे तो हमने
केवल जो कीमत है, जो गौमूत्र की कीमत बन गई, आज लेबर कॉस्ट है, वो हमने इसको रखी और हमने धीमे धीमे इसका प्रचार करना शुरू कर दिया और सेल करनी शुरू कर दी। इस समय जिला प्रशासन हमें पूर्ण रूप से हमारे साथ काम कर रहा है और अभी जल्दी में ही हमने एक प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करने वाले हैं, जिससे कि गाय की, क्योंकि प्रशासन मानता है कि इनके इस मॉडल से गाय की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिससे किसान भी खुश होगा। जो किसान भाई गौमूत्र सेल करते हैं, दूध के साथ साथ में उनकी इनकम डबल हो गई है। जी, मैं जानना चाहूँगा किसान भाई अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा, जैसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस वर्मी कंपोस्ट पे, तो इसकी मार्केट में आपने क्या प्राइस रखी है और किसान इसको किस तरह से ले सकता है? हमारे देश की एक अलग विडंबना है, रेट कुछ भी हो इस पे, बिल्कुल, लेकिन हम इसे जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो रिटेलर प्राइस है वो 200 रुपये का एक बैग है 5 किलो का, 5 kg का, यानी 40 रुपये पर केजी हो गया। और ये बोतल जो सर ये 200 रुपये लीटर है जी, 200 रुपये लीटर बोतल है जो दवाई की कॉस्ट है। और हम एक लीटर जो दवाई है ये हमारी 1 एकड़ के लिए है और 200 रुपये इसकी कॉस्ट है। और जो ये आधा लीटर की पैकिंग को हमसे मांगता है मात्र 25 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि उसमें 2 बोतल 2 रैपर और कुछ उसमें खर्चा हमारा लेबर का उसमें बढ़ जाता है जी। इस तरह से सर हम लोग, जैसे कि आप बात कर रहे थे जिला प्रशासन की, तो इसमें मैं जानना चाहूँगा आपका जिला प्रशासन का क्या सहयोग है, क्या रूप है इसमें? देखिए सर, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज से 3 साल पहले जिले पर एक कृषि मेला लगा हुआ था जी। तो हमारे यहाँ से स्टाफ अपनी दवाई का प्रेजेंटेशन करने के लिए हम कृषि मेला में गए। वहाँ पर मैं धन्यवाद देता हूँ जो रविंद्र कुमार सिंह ISDM साहब थे, जिलाधिकारी थे हमारे, वो स्टॉल पर आए। मैंने स्टाफ से कहा कि भाई मुझे प्रेजेंट करने दो, IAS अफसर हैं तो कोई ना कोई टेक्निकल क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो जब मैंने अपनी इस दवा के बारे में उनसे बताना शुरू किया कि सर मैं गांव से 10 रुपये लीटर गौमूत्र लेकर और मैंने इस दवाई को डेवलप किया है, ये ऑर्गेनिक दवाई है जो फसलों में ये कार्य करती है, तो उन्होंने हमसे सीधा ये कहा कि आप तो सरकार के बहुत काम के आदमी हो, यदि आप हमारे लिए काम करोगे तो हमारी सारी समस्या ही टेंशन खत्म हो जाएगी। उस समय के जो CDO साहब थे वो थे अभिषेक पांडे जी। उन्होंने कहा कि अभिषेक पांडे जी से कि आप डॉक्टर साहब से मुलाकात करिए, मीटिंग करिए, प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दीजिए। वो अब जा चुके हैं, मेरे पास उसका प्रूफ है। लास्ट ईयर अखबार में अभिषेक पांडे जी ने हमारी दवाई के बारे में बताया था। अब इस समय जो CDO साहब आए हुए हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमसे एक प्रोजेक्ट बनवाया है, उस प्रोजेक्ट को हम सबमिट कर चुके हैं। उस प्रोजेक्ट में हम और जिला प्रशासन मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि ये एक FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कृषि विविधीकरण यानी हम कह सकते हैं जो DASP है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कृषि विविधीकरण परियोजना है उसके तहत जो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कमल सिंह हैं, उन्होंने हम पर ये FPO डेवलप कराया है। और अब सारी जो दवाई हैं हम अब FPO के माध्यम से ही हम लोग सेल करेंगे, FPO के माध्यम से ही हम गौमूत्र का परचेज करेंगे। इसमें किसान का बहुत भला है, गाय की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग अपने इस FPO में 1 मेंबर 1 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो डायरेक्टर हैं सबके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है।